शहर जहां पैसा बोलता है। दिलावरगढ़ शहर, जहां सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों की आवाज से ज्यादा नोटों की खनक सुनाई देती थी। इसी शहर में रहता था अमीर बुद्धा राय साहब प्रताप सिंह। 70 साल की उम्र, सफेद बाल, हीरे जड़ी छड़ी और करोड़ों की सल्तनत। लोग कहते थे, प्रताप सिंह के पास सब कुछ है, बस अपना कोई नहीं। 21 साल की चमक। उसी शहर की एक तंग गली में रहती थी काव्या। उम्र 21 साल, आंखों में सपने, चेहरे पर मासूमियत और हालात में मजबूरी। पिता बीमार, मां सिलाई करती, घर कर्ज में डूबा। काव्या हर रात छत पर खड़े होकर आसमान से पूछती, क्या जिंदगी बस इतनी ही है? पहली मुलाकात। एक दिन किस्मत ने करवट ली। प्रताप सिंह अपनी आलीशान कार से मंदिर आए। भीड़ में काव्या की साड़ी फटी हुई थी, पर आंखों में आत्मसम्मान था। काव्या ने गिरी हुई थाली उठाई। बाबूजी, ये आपकी है। प्रताप सिंह ने पहली बार पैसे से हटकर किसी को देखा। कुछ ही दिनों में काव्या के घर संदेश पहुंचा, राय साहब शादी करना चाहते हैं। मां कांप गई, पिता चुप हो गए। काव्या की दुनिया घूम गई। 70 साल का आदमी और 21 साल की लड़की। शहर में आग लग गई। पैसे ने उम्र को हरा दिया। सुनहरी शादी। शादी ऐसी कि पूरा शहर जगमगा उठा। सोने के मंडप, हीरे जड़ा लहंगा, हजारों मेहमान। काव्या रानी बन गई, लेकिन दिल में अजीब सा सन्नाटा था। प्रताप सिंह ने धीरे से कहा, तुम मेरी जिंदगी की आखिरी इच्छा हो। महल के अंदर। महल बड़ा था, पर सन्नाटा उससे भी बड़ा। काव्या के लिए हर चीज थी, महंगे कपड़े, नौकर, गाड़ियां, पर अपनी उम्र का कोई नहीं। वो आईने से पूछती, क्या यही शादी है? एक रात प्रताप सिंह बोले, मैंने सारी उम्र सौदे किए, पहली बार दिल लगाया है। उनकी आवाज में कमजोरी थी और आंखों में डर। शहर की जुबान जहरीली थी। लड़की बिक गई, बुढ़ापे की रखैल। काव्या टूटती गई, पर चुप रही। एक दिन वकील आया। प्रताप सिंह ने सब कुछ काव्या के नाम कर दिया। महल, कंपनी, करोड़ों की दौलत, लोगों की आंखों में जलन और रिश्तेदारों के दिल में जहर भर गया। एक ठंडी सुबह प्रताप सिंह हमेशा के लिए सो गए। महल में शोर नहीं, सिर्फ सन्नाटा। काव्या रोई नहीं, बस चुप बैठी रही। अब असली रंग दिखने लगे। रिश्तेदार बोले, अब तुम कौन हो? हमें हमारा हिस्सा चाहिए। काव्या ने पहली बार आवाज उठाई, मैं राय साहब की पत्नी हूँ। काव्या ने पढ़ाई शुरू की, कंपनी संभाली, गरीब लड़कियों के लिए स्कूल खोले। वो सोने के पिंजरे से बाहर निकल आई। मैंने पैसे के लिए शादी नहीं की थी। मैंने हालात से समझौता किया था। और आज मैं अपनी जिंदगी खुद जी रही हूँ।